हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल है आप सभी? आपके सब बढ़िया, अंडा के भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इवेंट लिस्नर। उसका पूरा जो फंक्शन है, वो फंक्शन ये है कि मान लो कि हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ उसका इफेक्ट दिखेगा। मान लो मैंने क्लिक किया एंड पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, या फिर कोई टेक्स्ट चेंज हो गया। तो वो सब हम इवेंट लिस्नर के साथ करते हैं। उसका पूरा नेम एड इवेंट लिस्नर है, जो कि हम हमारा एक जेएस का फंक्शन है, काइंड ऑफ फीचर है, फंक्शन नॉट नॉट एग्जैक्टली, बट या। एंड उसको हम आज यूज करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। उसको यूज करने के लिए हम दो चीजें करेंगे। एक तो बटन क्रिएट करेंगे एंड एक टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट जैसे कि मैंने ले लिया, एंड यहाँ पे सबसे पहले फिर मैं करता हूँ क्रिएट बटन। एंड इस बटन का ना सबसे पहले मैं आईडी देना चाहूंगा। ये जो आईडी है ये मैं बीटीएन नेम का रख दूंगा। एंड इसमें लिख देता हूँ क्लिक मी। एंड मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसमें, वो, या यू नो दैट कि कुछ भी लिखा जा सकता है, राइट? नेम है भाई। एंड एक दे देता हूँ पैराग्राफ, एंड इस पैराग्राफ का भी एक आईडी दे देता हूँ, एंड वो रख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट नाम का आईडी बना दिया। ओके। एंड इसके अंदर फिर क्या लिखूँ? लेट्स से हेलो। हेलो लिख दिया। एच डबल एल ओ, डबल एल की जगह डबल ओ लगा दिया। माई अपोलॉजीज। एंड ये अभी सही है। एंड यहाँ पे साथ के साथ प्रीव्यू में हम देख रहे हैं अभी क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, राइट? एंड अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट के एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग यूज करके, राइट? तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट। एंड वेरिएबल का नाम बीटीएन ही रख देता हूँ। एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी वो मैं रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमें नीचे सजेस्ट हो गया। यहाँ पे पैरेंथेसिस लिया, अपोस्ट्रोफिस लिए, एंड आईडी हम क्या रखेंगे? बीटीएन, क्योंकि हमें जो बटन है ना उसको सेलेक्ट करना है। ये जो बटन है इसको पिक किया मैंने, एंड ये मैंने असाइन कर दिया अपने बीटीएन वेरिएबल को। ये ध्यान में रखना है कि ये बीटीएन और ये बीटीएन अलग है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है नीचे वाला कॉन्स्ट बीटीएन, और ऊपर वाला आईडी है, और यही आईडी मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सेम सेम नाम रख रखा हूँ। एक तो हमने ये बना लिया, अभी एक बना लेते हैं टेक्स्ट के लिए भी। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ, एंड उसका भी नेम रख टेक्स्ट ही रख देता हूँ। एंड यहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरेंथेसिस। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, जो कि हमारा आईडी है। ओके। यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन, एंड चल रहे नीचे एक गैप दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो मेरा डॉट ये बीटीएन है ना, बीटीएन वेरिएबल, उसको लिया एंड इस पे डॉट लगाऊंगा, एंड बोलूंगा कि भाई ऐड इवेंट लिसनर, एक इवेंट लिसनर को ऐड कर दो। एंड इस इवेंट लिसनर में मैं क्या करूंगा? इसमें मैं करूंगा क्लिक, CLICK, कि भाई जब मैं क्लिक करूं इस बटन पे उसको तुम पिक करना। जब मैं क्लिक करूंगा तब क्या होगा? तब यहाँ पे एक फंक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो किसी फंक्शन को बाहर बना के उसका नाम यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे कि अभी लिखा हुआ है। मान लो ये फंक्शन नहीं, कोई नाम दिया है एंड फंक्शन नीचे कहीं पे लिखा हुआ है, वो मैं कर सकता हूँ। या फिर इसी के अंदर भी फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसके अंदर ही फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। वो दिखाऊंगा अभी, ये भी काम करेगा, एकदम मस्त करता है काम। एंड इससे थोड़ा टाइम भी बच जाता है। सो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, एंड इस फंक्शन में मैं क्या करवाना चाहूंगा? इस फंक्शन में मैं करवाना चाहूंगा टेक्स्ट का जो, ये जो टेक्स्ट आईडी है इसका अंदर का ये टेक्स्ट, उसके लिए मैं इनर टेक्स्ट का यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट वेरिएबल लिया, ये वाला इसको उठाया, एंड इसका इनर टेक्स्ट, HTML पे हो गया इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट चेंज करूंगा। एंड वो क्या रखूंगा? इसका इनर टेक्स्ट यहाँ पे कर दूंगा, लेट्स से यू क्लिक्ड ऑन बटन, ठीक है। ऐसा कुछ करके यहाँ पे लिख दूंगा। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो बटन है इधर क्लिक मी वाला, तब इसको इवेंट लिसनर को चाहिए कि पिक करे ये जो इवेंट हुआ है, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर दे। सो लेट्स सी। एंड यप, क्लिक करने से यहाँ पे काम हो रहा है हमारा। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हुआ। अभी दोबारा रीलोड करूंगा, क्लिक करूंगा, एंड हियर यू गो, भाई अपना आराम से काम कर रहा है। तो ये है हमारा इवेंट लिसनर का काम, ठीक है।
अभी मैं इससे लाइक बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, वो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर करके, लाइक या वो भी कर ही देता हूँ ना यहाँ पे। टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट BACKGROUND बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे कलर COLOR बैकग्राउंड ऑप्स, हाँ बैकग्राउंड कलर, एंड लेट्स से क्या रखा जाए, रेड आई गेस। आई होप कि भाई काम कर जाए। क्लिक एंड या नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे शायद से गड़बड़ की है कुछ, तो डायरेक्ट रेड लिखना था। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, भूल गया मैं, सिंटेक्स भूल गया मैं। बट या यू गॉट द पॉइंट। ओ CO आना था, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ठीक भी लिखा है, दोबारा लिख देता हूँ बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे उठा लेता हूँ ये रहा बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, एंड ये पूरा मेरा फिर इसमें आएगा, आई एम डैम श्योर, यप ये रहा। क्लिक करने से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, मैं चाहूँ इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, सेम टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट BACK, बैकग्राउंड कलर नहीं एक्चुअली कलर चेंज कर देता हूँ, कलर इक्वल्स टू लेट्स से वाइट, क्लिक किया कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज। और मैं अगर चाहूँ तो इसको पूरा थीम का बना सकता हूँ, लाइक या उसके लिए मुझे पता क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, जो कि मैं ले रहा था पहले भी, एंड इसको कर देता हूँ ब्लैक BLACK, एंड जब इस पर क्लिक करूंगा तो पूरा ऑप्सिस नहीं हुआ पूरा, आई मीन आई गेस कि मैंने थोड़ा गड़बड़ करके कुछ तो। एनीवेज यू गॉट द पॉइंट भाई, कि क्या कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते, एंड या वही हमें दिखाना था कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एंड इसका एक्चुअली करके दिखा दो यार। इसमें भी अगर मैं कुछ ID वगैरह दे दूँ तो हो जाएगा, लेट्स से ID दिया इसका कुछ, एंड ID का क्या दूँ, बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी, एंड यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ले लेता हूँ फटाफट से, कॉन्स्ट बॉडी, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके गेट एलिमेंट बाय ID करके, एंड यहाँ पे ID मैंने बॉडी दिया हुआ है, सो बॉडी लिया, अब यहाँ पे बॉडी कर दूंगा तो काम ही खत्म, ठीक है, उपसीज, हाँ तो अब ये काम कर देगा, क्लिक, एंड ये देखो पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया मैंने, काम ही खत्म। ऐसे करके हम कर सकते हैं वो जो थीम चेंज वाला होता है, एंड इसको टॉगल करना भी कर सकते हैं, वो चीज़ हम थोड़ा आगे सीखेंगे, धीरे धीरे करके चलते हैं, सो कि इजीली हम सीख सके चीज़ें। ओके, सो आई होप कि भाई आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। इवेंट लिस्नर काफ़ी इजी है, हमने यहाँ पे देखो एक एलिमेंट का जो कि हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है उसके अंदर का हमने टेक्स्ट चेंज किया, हम चाहे इसके अंदर क्या HTML वगैरह भी कर सकते हैं, अगर अगर मैं div लेके करूँ तो उसका इनर HTML चेंज कर सकते हैं, तो या वो सब हम कर सकते हैं इजीली, एंड बैकग्राउंड भी करके दिखा दिया, स्टाइल पूरा यहाँ पे चेंज किया हमने, वो भी कर सकते हैं हम, एंड भाई इमेजिनेशन जितनी कर सकते हो, जितना लॉजिक बना सकते हो खुद से, उतना काम चल जाएगा, बस एरर नहीं आना चाहिए, है ना, काम बनता रहेगा अपना, एकदम मस्त वेबसाइट बन सकती है अगर। सो अभी आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या चीज़ आपको इसमें से इजी लगी, क्या चीज़ मुश्किल लगी। मुश्किल तो मे भी नहीं लगी होगी, बट या अगर फिर भी कुछ पार्ट है जो आपको मुश्किल लगा हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, मैं पक्का आंसर करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, एंड अगर नहीं होता फिर भी एक्सप्लेन तो नई वीडियो क्रिएट कर दूंगा भाई, ताकि आराम से समझ आ सके, एंड अलग मेथड से ऑब्वियसली। सो या मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।